हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा हिंदी विषय का टोटल 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। यह सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण और शानदार प्रश्न है जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा सेट किया गया मॉडल सेट से प्रश्न है और बिहार बोर्ड स्तर के प्रश्न हैं। यह सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ही आसान बना देगा और मददगार साबित होगा। आइए ज़्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, बाल कृष्ण भट्ट जी किस काल के रचनाकार हैं? तो बाल कृष्ण भट्ट जी जो हैं किस काल के रचनाकार हैं बताइएगा। तो आदिकाल के हैं कि भक्ति काल के हैं कि रीति काल के हैं कि आधुनिक काल के? तो बाल कृष्ण भट्ट जी जो हैं आधुनिक काल के हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो उसने कहा था जो है 1915 ईस्वी की रचना है, जिसे लिखने का प्रयास चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किया है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो है दिनकर जी ने नहीं, जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था, जिसे लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण क्रांति जो है एक प्रकार का भाषण है। जयप्रकाश नारायण जी जो थे छात्र आंदोलन का भी नेतृत्व कर रहे थे। चलिए चौथा नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चौथा नंबर प्रश्न, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो अर्धनारीश्वर जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। रोज कहानी की नायिका कौन है? तो रोज कहानी की नायिका कौन है? आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। मालती की कलावती की सुनीता की रागनी? तो रोज कहानी की नायिका जो है मालती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं। एक लेख और एक पत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। सातवां नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर जी की है? तो कौन सी ऐसी जो रचना है जगदीश चंद्र माथुर जी की है? तो ओ सदा नीरा जो है ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। सातवां का जो जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। आठवां नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आठवां नंबर प्रश्न, सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? भगत सिंह है कि दिनकर जी हैं कि अगय जी हैं कि मोहन राकेश हैं? तो सिपाही की माँ के रचनाकार हैं मोहन राकेश। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नौवां नंबर प्रश्न, जूठन क्या है? जूठन मतलब कि जूठन की विधा बताइए। रेखा चित्र है कि शब्द चित्र है कि कहानी है कि आत्मकथा है? तो जूठन जो है आत्मकथा है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। 10वां नंबर प्रश्न, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन की विधा बताइए। तो ये जो है डायरी है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 10वां का। 11वां नंबर प्रश्न, इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। ऑप्शन ए 11 का करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो सूरदास जो है ब्रज भाषा के कवि हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तुलसीदास जी का बचपन का नाम क्या था? तो तुलसीदास का बचपन का नाम था राम बोला। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरिदास जी थे कि स्वामी अग्रदास जी थे कि वल्लभाचार्य जी थे कि रामानुजाचार्य थे? तो नाभादास जी के दीक्षा गुरु थे स्वामी अग्रदास। ऑप्शन बी 14 का करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भूषण की उपाधि किसने दी? मतलब भूषण को भूषण की उपाधि जो है किसने दी? तो बहुत सारे बच्चे छत्रपति शिवाजी बताएंगे या महाराजा छत्रसाल जी बताएंगे, लेकिन ये दोनों जो है रॉन्ग आंसर है। इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा रुद्र शाह ने इनको भूषण की उपाधि दी थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 15 का। चलिए 16 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? तुमुल कोलाहल कलह में जो है किसकी रचना? तो तुमुल कोलाहल कलह जो है काव्य खंड से प्रश्न लिया गया है, कविता वाला प्रश्न है। तो इसकी रचनाकार जो है जयप्रसाद
जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। पुत्र वियोग किनकी रचना है? मतलब पुत्र वियोग, ये भी जो है काव्य खंड से लिया गया प्रश्न है। पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताइए। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताइए। 1950 में हुआ था कि 1951 में हुआ था कि 1952 में हुआ था कि 1954 में हुआ? तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन जो है 1951 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 18 का। ठीक है, अब 19 नंबर प्रश्न जो है मुक्ति बोध का जन्म स्थल बताइए। तो मुक्ति बोध का जो जन्म स्थल है बिहार और दिल्ली नहीं है। ठीक है, मुक्ति बोध का जो जन्म स्थल है आपका छत्तीसगढ़ और पंजाब भी नहीं है। मुक्ति बोध जी जो थे उनका जन्म स्थल है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ ऑप्शन रॉन्ग है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मुक्ति बोध जी का जन्म स्थल है मध्य प्रदेश। अधिनायक किस कवि की रचना है जिसमें हरचरना जो है मुख्य पात्र है? तो अधिनायक जो है आपका रघुवीर सहाय जी का मतलब रघुवीर सहाय जी का रचना है। ठीक है, वार्तालाप का संधि विच्छेद बताएंगे। वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा? वार्त प्लस आलाप, वार्ता प्लस लाप, वार्ता प्लस लाप की वार्ता प्लस आलाप। तो 21 का आंसर बताइएगा। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वार्ता प्लस आलाप। 22 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। नायक का संधि विच्छेद है, नायक का संधि विच्छेद बताइएगा। ने जोड़ अक होगा कि आपका नय जोड़ अक होगा कि आपका नीह जोड़ अक होगा कि आपका ना जोड़ अक होगा यक होगा? तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नय जोड़ अक हो जाएगा। नायक का संधि विच्छेद। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? अन जोड़ एसन की अन जोड़ घन? तो नहीं, ये दोनों में से कोई नहीं होगा, ये सब रॉन्ग है। तो अनुजोड़ एसन होगा। अन्वेषण का जो संधि विच्छेद होगा कहाँ गया? अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा अनुजोड़ एसन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 23 का। 24 नंबर प्रश्न, विंगम का संधि विच्छेद बताइएगा। विंगम नहीं, उद्गम होगा, उद्गम लिखा हुआ होगा, यहाँ पर विंगम गलती से टाइप हुआ है। उद्गम का संधि विच्छेद बताइएगा। 24 का आंसर बताइएगा क्या होगा? तो उद्गम का जो संधि विच्छेद होगा उत जोड़ गम होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न, निश्चलका का संधि विच्छेद बताइएगा। निश्चलका का संधि विच्छेद क्या होगा? नीह जोड़ चल कि नीह जोड़ चल, नीसा जोड़ चल कि नी जोड़ अचल? तो निश्चलका का संधि विच्छेद हो जाएगा नीह जोड़ चल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 25 का। 26 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय क्या होता है पहले ये समझिए। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी भी शब्द के पीछे जुटकर वह शब्द का अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो लुटेरा जो है इसका प्रत्यय बताइएगा। लुटेरा का प्रत्यय क्या होगा? रा होगा कि टेरा होगा कि एरा होगा कि आ होगा? तो लुटेरा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एरा। 27 नंबर, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? अब उपसर्ग भी, तो उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी भी शब्द के आगे जुटकर शब्द का अर्थ बदल देता है। तो अज्ञान में उपसर्ग बताइए। तो अज्ञ अन, ये दोनों गलत है। ठीक है, अज्ञान में उपसर्ग आपका कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अज्ञान में आ जो है आपका उपसर्ग है। राजकुमार में कौन सा समास है? तो राजकुमार में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी 28 का करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न, दाल रोटी के समास का नाम बताइए। तो दाल रोटी समास का नाम क्या होगा? दाल रोटी कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 29 का। 30 नंबर प्रश्न, घनश्याम कौन सा समास है? घनश्याम जो है कौन सा समास है बताइएगा। तो घनश्याम जो है बहुव्रीहि समास है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपका गलत है, यहाँ पर बहुव्रीहि समास होना चाहिए था, बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास होना चाहिए था। 31 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। चौराहा, चौराहा कौन सा समास है? तो चौराहा जो है द्विगु समास है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। 32 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। पीताम्बर कौन सा समास है?
पीताम्बर जो है कौन सा समास है, द्विगु समास है कि बहुव्रीहि समास है कि आपका कर्मधारय समास है कि तत्पुरुष समास है। तो पीताम्बर जो है बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न, पय का पर्यायवाची शब्द बताइए। पय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पाप होगा कि सोना होगा कि तालाब होगा कि दूध होगा। तो पय का पर्यायवाची शब्द होता है दूध, ऑप्शन ए 33 का करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, अनुराग का विलोम बताइए। तो अनुराग का विलोम होता है राग होता है कि विराग होता है कि वैराग्य होता है कि प्रेम होता है। तो अनुराग का विलोम होता है विराग, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, अथ का विपरीतार्थक शब्द मतलब विलोम शब्द बताइए। अथ का विलोम शब्द क्या होगा, अच्छा होगा कि आदि, ये दोनों में से कुछ नहीं होगा। अथ का विलोम शब्द होगा इति, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कृष्ण का विलोम क्या होगा, तो कृष्ण का विलोम होता है सफेद, ऑप्शन बी 36 का करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न, अस्थावर का विलोम क्या होगा। अस्थावर का विलोम स्थिर होगा कि जंगम होगा कि सरल होगा कि बड़ा होगा। तो अस्थावर का विलोम शब्द होगा का ऑप्शन बी जंगम। 38 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, नर का विपरीतार्थक शब्द बताइए। मतलब नर का विलोम शब्द बताइए। नर का विलोम शब्द क्या है, पुरुष है कि व्यक्ति है कि धनी है कि नारी है। तो नर का विलोम शब्द नारी होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। स्तुति का विलोम शब्द बताइए। स्तुति का विलोम शब्द क्या होगा, तो स्तुति का होगा विलोम शब्द निंदा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, संध्या का विलोम शब्द क्या होगा। संध्या मतलब शाम, इसका विलोम शब्द होगा उषा। उषा अगर ऑप्शन में रहे उषा तो ठीक है। देखिए उषा जो आपका एक कविता पढ़ने को मिलेगा दिगंत भाग 2 में, उषा आप कविता पढ़ेंगे। इसके लेखक का, इसके जो कवि है, कवि का नाम क्या है, तो शमशेर बहादुर सिंह जी है, ठीक है। तो संध्या का विलोम शब्द होगा प्रातः, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न, शिव का उपासक कहलाता है। मतलब कि शिव भगवान का उपासक कौन, मतलब शिव भगवान का जो उपासक रहता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं शैव। 41 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, दूर जाना कि स्वावलंबी होना कि प्रिय होना कि सुंदर होना। तो अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होगा स्वावलंबी होना, ऑप्शन बी 42 का करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न, आसमान टूटना, छूटना नहीं होगा, टूटना होगा, ठीक है। तो आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो होगा अचानक मुसीबत आना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। घाट घाट का पानी पीना, प्यास लगना नहीं, मूर्ख होना नहीं, अनपढ़ होना नहीं। तो घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ होगा बहुत अनुभवी होना, ऑप्शन बी 44 का करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न, त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है। त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ बताइएगा। तो बहुत दुखी होना ये होगा कि रोना होगा, नाराज होना कि क्रोध होना। तो त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ होगा बहुत दुखी होना, 45 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न, स्वर्ण का विशेषण है। मतलब स्वर्ण जो शब्द आपको दिया गया है इसका विशेषण रूप बताइए। इसका विशेषण रूप क्या होगा, तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्वर्णिम हो जाएगा इसका आंसर। स्वर्ण शब्द का विशेषण जो होगा स्वर्णिम कहलाएगा। 47 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे, जगत का विशेषण क्या होगा, तो जगत का विशेषण बताइएगा। जगत शब्द का विशेषण रूप क्या होगा, तो जगदीश हो जाएगा, ऑप्शन बी 47 का करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। 48 नंबर प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे, तो दिन का विशेषण क्या होगा, तो दिन का जो विशेषण होगा दैनिक हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। 49 नंबर प्रश्न, अरण्य का समानार्थी मतलब कि आपका पर्यायवाची बताइए। अरण्य का पर्यायवाची क्या होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा विपिन होगा,
और यहाँ पर मैं लगता है मिस्टेक कर गया, त्राही वाला नहीं, ये वाला प्रश्न जगत, जगत का जगदीश नहीं होगा, ये गलत है। जगत का विशेषण जो होगा आपका जागतिक हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। आप लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ, जगत का जो है विशेषण रूप हो जाएगा आपका जागतिक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, तलवार शब्द का विलोम क्या होगा? तलवार शब्द का विलोम बताइए। तो तलवार शब्द का जो विलोम होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सहायक होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। देखिए ये सारे प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप लोग याद करते जाएंगे, समझते जाएंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से ये सारे प्रश्न लिए गए हैं। स्पेशली आप लोगों के लिए ये सारे प्रश्न डिजाइन किया गया है, इसलिए इस सब प्रश्न को याद करते चलेंगे। और अभी से आप अपने एग्ज़ाम तक मेरे चैनल से जुटे रहेंगे। आपको हर विषय का गेस, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन या क्वेश्चन बैंक प्रश्न आपको दिया जाएगा फ्री ऑफ कंटेंट, मतलब कि फ्री ऑफ चार्ज। इसके लिए कोई चार्ज आपसे नहीं किया जाएगा, बस आप लोग मन से पढ़ते जाइए और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।